नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है सावधान रहो, चुप रहो, यहाँ रुको, यहाँ आओ, इधर देखो, फिर कोशिश करो, चले जाओ, बाहर निकल जाओ, सीधे चले जाओ, बिजली जला दो, पंखा चला दो, सुनो, रुको, बोलो। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग अपने जीवन में रोज प्रयोग करते हैं। तो चलिए आइए इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा इसको सीखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, सावधान रहो। तो सावधान रहो को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सावधान रहो को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो बी केयरफुल। क्या बनाएंगे? बी केयरफुल। सावधान रहो, बी केयरफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी केयरफुल। ठीक है, क्या बन जाएगा? बी केयरफुल। नेक्स्ट है चुप रहो। चुप रहो को बोलेंगे बी क्वाइट। बी क्वाइट। बी क्वाइट। क्वाइट का स्पेलिंग यहाँ हो जाएगा QUITE। ठीक है, QUITE, बी क्वाइट, चुप रहो। अब है यहाँ रुको। यहाँ रुको तो हम कह सकते हैं स्टॉप हेयर या स्टैंड हेयर। तो इसको स्टैंड हेयर या स्टॉप हेयर। ठीक है, हम अपने साथ अगर पैदल जा रहे हैं तो उसको रोकने के लिए कहते हैं तो स्टॉप हेयर या स्टैंड हेयर कहेंगे। ठीक है, अब है यहाँ आओ। यहाँ आओ तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कम हेयर। कम हेयर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले स्ट्रक्चर जान लीजिए। अभी मैंने आपको 4 सेंटेंस बना के दिखाया। इसका स्ट्रक्चर होता है वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड। वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड। ओ से अदर, डब्ल्यू से वर्ड। ठीक है, सबसे पहले वर्ब 1 आएगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद है इधर देखो। इधर देखो को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? लुक हेयर। क्या बोलेंगे? लुक हेयर। ठीक है, लुक हेयर याद रखिएगा। इधर देखो को अंग्रेजी में बोलेंगे लुक हेयर। फिर है कोशिश करो। फिर है कोशिश करो तो क्या बोलेंगे? ट्राई। और अगर बोलेंगे फिर कोशिश करो तो ट्राई अगेन। क्या बोलेंगे? ट्राई अगेन। ट्राई अगेन। क्या बोलेंगे? ट्राई अगेन। उसके बाद क्या है? उसके बाद है चले जाओ। तो चले जाओ तो चले जाओ क्या बोलेंगे? गो अवे। गो अवे। चले जाना कहो क्या बोलेंगे? गो अवे। ठीक है, फिर बोलेंगे बाहर निकल जाओ। किसी को बोलते हैं बाहर निकल जाओ तो गेट आउट बोलते हैं। गेट आउट। गेट आउट। अब क्या है? सीधे चले जाओ। सीधे चले जाओ तो गो स्ट्रेट। सीधे चले जाओ तो क्या बोलेंगे? गो स्ट्रेट। स्ट्रेट का स्पेलिंग STRAIGHT होता है, स्ट्रेट। ठीक है, गो स्ट्रेट यानी सीधे चले जाओ। अब है बिजली जला दो। बिजली जला दो को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? तो बिजली जला दो को अंग्रेजी में बोलेंगे स्विच ऑन द लाइट। क्या बोलेंगे? स्विच स्विच ऑन द लाइट। ठीक है, ऑन द लाइट। आज रखिएगा, बिजली जलाने को स्विच ऑन द लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्विच ऑन द लाइट। ठीक है, उसके बाद है बिजली बुझा दो। मान लीजिए रहेगा यहाँ पे बिजली बुझा दो तो स्विच ऑफ द लाइट हो जाएगा। ठीक है, स्विच ऑफ द लाइट। इसमें अगर रहता कि बिजली बुझा दो, यहाँ पर बुझा दो रहता तो यहाँ लिखते स्विच, ध्यान दीजिए, स्विच ऑफ, OFF, ऑफ। ठीक है, उसके बाद द, उसके बाद लाइट लगा देते। अगर है बिजली जला दो तो स्विच ऑन द लाइट, अगर है बिजली बुझा दो तो स्विच ऑफ द लाइट। ठीक है, अब है पंखा चला दो। पंखा चला दो तो बस जैसे बिजली जला दो उसी तरह पंखा चला दो। स्विच ऑन द फैन। स्विच ऑन द फैन। स्विच ऑन द फैन। ठीक है, उसके बाद है सुनो। तो सुनो को क्या बोलेंगे? लिसन। अगर बोलेंगे कृपया सुनिए तो लिसन प्लीज या प्लीज लिसन। ठीक है,
याद रखिए क्या हो जाएगा, लिसन, LISTEN। लिस्टन नहीं बोलिएगा इसको, इसको लिसन बोलिएगा, क्योंकि टी के पहले अगर एस आता है तो टी का उच्चारण नहीं होता है। अब है रुको, रुको को क्या बोलेंगे, स्टॉप बोलेंगे, स्टॉप, STOP, स्टॉप। ठीक है। उसके बाद है बोलो, बोलो को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, तो स्पीक, स्पीक क्या बोलेंगे, स्पीक। ठीक है। उसके बाद है नीचे उतरो, नीचे उतरो, तो नीचे उतरो को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, तो गेट डाउन, गेट डाउन, नीचे उतरो को अंग्रेजी में बोलेंगे गेट डाउन। उसके बाद है बाहर जाओ, बाहर जाओ, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, तो बाहर जाओ या बाहर ठहरो। ठीक है। तो बाहर जाओ तो गो आउट, और बाहर ठहरो तो क्या बोलेंगे, वेट आउटसाइड। अगर यहाँ रहता बाहर जाओ है तो गो आउट। ठीक है, गो आउट। अगर यहीं रहता बाहर ठहरो तो बाहर ठहरने के लिए किसी को बोलेंगे तो वेट आउटसाइड लिखेंगे, वेट आउट, सॉरी आउट साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है पास आओ, तो पास आओ को क्या बोलेंगे, तो कम नियर, कम नियर, पास आओ, कम नियर। ठीक है। उसके बाद है यह लो, यह लो, तो टेक दिस, टेक दिस, यह लो, टेक दिस, याद रखिएगा। उसके बाद है बोलो, तो बोलो को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, तो बोलो को बोलेंगे स्पीक आउट, क्या बोलेंगे, स्पीक आउट, याद रखिएगा, स्पीक आउट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाथ धो, हाथ धो, तो वॉश योर हैंड्स, क्या बोलेंगे, वॉश योर हैंड्स, हाथ धो, वॉश योर हैंड्स। ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है जल्दी आओ, किसी को बोलते हैं अरे जल्दी करो, जल्दी आओ, तो कम सुन, क्या बोलेंगे, कम सुन, कम सुन। उसके बाद है गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं तो क्या होता है, स्टॉप द कार, गाड़ी रोको, स्टॉप द कार, गाड़ी रोको, स्टॉप द कार। उसके बाद है देर मत करो, देर मत करो, यदि किसी को बोलते हैं देर मत करो तो डोंट बी लेट या डू नॉट बी लेट, लेकिन बोलने में हम लोग डोंट का प्रयोग करते हैं, डू नॉट नहीं बोलते हैं, डोंट बी लेट, इसलिए मैं यहाँ डोंट लिखा हूँ, डो नॉट बी लेट, डोंट बी लेट, देर मत करो। ठीक है। अब है वापस आओ, वापस आओ, तो वापस आओ बोलेंगे तो कम बैक। ठीक है। और वापस जाओ बोलेंगे तो गो बैक, याद रखिएगा, कम बैक। उसके बाद क्या है, किसी को भेजकर बुला लो, किसी को भेजकर बुला लो, तो सेंड फॉर हिम। देखिए हिंदी में इतना बड़ा, अंग्रेजी में कितना छोटा होगा, सेंड फॉर हिम, किसी को भेजकर बुला लो। ठीक है। अब क्या है, इन लोगों को अपना काम करने दो, इन लोगों को अपना काम करने दो, तो करने दो, तो लेट दीज पीपल डू देयर वर्क, क्या बनेगा, लेट दीज पीपल, इन लोगों को, दीज पीपल। ठीक है। इन लोगों को तो लेट दीज पीपल डू, काम करने दो, तो डू देयर वर्क, देयर वर्क, वर्क को अंग्रेजी में WORK कहते हैं, वर्क। ठीक है। अब है खराब आदतें छोड़ दो, तो खराब आदतें, तो छोड़ना का यहाँ हो जाएगा गिव अप, उसके बाद खराब आदतें हो जाएगा बैड हैबिट्स, तो लिखेंगे गिव अप बैड हैबिट्स, गिव अप बैड हैबिट्स। ठीक है। उसके बाद क्या है,
समय का पालन करो, समय का पालन करो। तो समय का पालन करने के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे बी पंक्चुअल, बी पंक्चुअल। याद रखिएगा, बी लिखेंगे और पंक्चुअल का स्पेलिंग क्या होगा, तो PUNCTUAL, बी पंक्चुअल। ठीक है। उसके बाद है भविष्य में ऐसा मत करना, भविष्य में ऐसा मत करना। तो मत करना तो डोंट डू। ठीक है। कैसे, तो डोंट डू सो इन फ्यूचर, डोंट डू सो। ठीक है, ऐसा का सो हो जाएगा, तो डोंट डू सो इन फ्यूचर, डोंट डू सो इन फ्यूचर। तो दोस्तों ये था, हम लोग अपने जीवन में रोज नए नए सेंटेंस बोलते हैं तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे उसको। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।